Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel. Hope you all are good at your home and doing great. तो कुछ दिनों पहले जो है मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था कम्युनिटी टैब में कि व्हाट राइटिंग स्किल्स टॉपिक डू यू वांट टू स्टडी, और आप में से बहुत सारे लोगों ने जो है समरी राइटिंग कहा था। तो समरी राइटिंग वाला वीडियो जो है वो मैं डाल चुकी हूँ। समरी राइटिंग के बाद जो है सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट मेकिंग इन उर्दू यानी इश्तिहार नवीसी जो है उसके बारे में जो है वो सबसे ज़्यादा मांग की गई थी। तो ये वीडियो जो है वो एडवर्टाइजमेंट मेकिंग यानी इश्तिहार नवीसी है उर्दू में। इंशाल्लाह मैं हिंदी और मराठी का जो राइटिंग स्किल्स है वो भी जल्दी लाऊंगी। तो अब तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जो है आप सब्सक्राइब कर दीजिए। और चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम देखने वाले इश्तिहार नवीसी क्या होता है, कितनी टाइप होती है और किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले तो इश्तिहार नवीसी होता है कि एडवर्टाइजमेंट हम सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। आज का ज़माना जो है इश्तिहारबाजी का है। हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज़ का जो है ऐड हम लोगों को टीवी से लेके इंटरनेट, रेडियो, न्यूज़पेपर्स हर जगह जो है देखने मिलता है, होर्डिंग्स वगैरह पर भी। अब हर चीज़ मसनूआत को फ़रोग करने के लिए इश्तिहार का सहारा लेना पड़ता है। चीज़ों को मुश्तहर करने के लिए, फेमस करने के लिए कई तरीके हैं, लेकिन तरीका कोई भी हो सबसे पहले इश्तिहार को लिखना पड़ता है। यानी अगर आप टीवी पर इश्तिहार दे रहे हो, ऐड दे रहे हो, या आप न्यूज़पेपर में दे रहे हो, या आप रेडियो पर दे रहे हो, या आप इंटरनेट पर दे रहे हो, तरीका कोई भी हो, सबसे पहले आपको उसको एक पेज पर अपने आइडिया को, अपने ऐड को जो है वो लिखना पड़ेगा। तो वही चीज़ जो लिखी जाती है वो हम देखने वाले हैं। इश्तिहार लिखते वक्त जो है वो तीन ख्याल रखने चाहिए। तीन जो है वो किस्म होती है इश्तिहार की जो नॉर्मली पेपर में जो देखने मिलती है। पहला, या तो वो किसी चीज़ के मुतालिक होगा, कोई भी चीज़, कोई खाने की चीज़, कोई यूज़ करने की चीज़, या किसी भी तरह की चीज़ के मुतालिक होगा। या तो वो किसी फ़र्द के मुतालिक होगा यानी किसी शख्सियत का होगा, किसी पोस्ट वगैरह की मांग होगी। और तीसरा जो है वो मकाम से मुतालिक होगा। मकाम से मुतालिक दो तरह का हो सकता है। एक हो सकता है सियाहत या टूरिज़्म के हिसाब से, और एक हो सकता है कोई जगह जो है बेची जा रही है, या कोई रूम या कोई फ्लैट वगैरह बिक रहा है वो, या फिर जो है कोई नई दुकान या कोई नई शोरूम, इस तरह की कोई चीज़ें खुल रही हो तो वो। इश्तिहार तैयार करते वक्त ध्यान रखें कि उसकी ज़बान आसान हो। बहुत ज़्यादा हैवी वर्ड्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हैवी सेंटेंसेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप हो सके उतनी आवाज़, जो अपनी लैंग्वेज है, जो अपना सेंटेंस है, जुमला है, उसको नॉर्मल रखिए। और अगर हो सके तो अशार वगैरह अगर अगर पॉसिबल हो तो ही यूज़ करिए, ऐसा कहीं ज़बरदस्ती डालने की ज़रूरत नहीं है। इश्तिहार में उन्वान और ज़ेली उन्वान की बड़ी अहमियत होती है। आप लोगों ने देखा होगा टैगलाइन जिसे कहा जाता है कि प्रोडक्ट का नाम बड़ा सा लिखा और उसके नीचे छोटा सा जो है वो टैगलाइन लिखी हुई। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इश्तिहार में, एडवर्टाइजमेंट में बहुत जो है अहमियत रखती है। उन्वान अगर पुरकशिश हो, पुरकशिश दोनों तरीके से, नाम भी उसका थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए, या फिर उसकी लिखावट या जिस तरह से उसको प्रेजेंट किया जा रहा है वो थोड़ा अट्रैक्टिव होना चाहिए। तब जो है वो सारिफ यानी जो ख़रीदने वाले ग्राहक है उसकी तवज्जो अपनी तरफ जो है वो मबजूल करता है। अब मैं कहा था चीज़ों से मुतालिक इश्तिहार होते हैं, उसमें जो है खाने पीने की चीज़ें, साबुन, शैम्पू, कपड़े वगैरह मोस्टली इस बारे में होता है, बट किसी भी तरह की चीज़ हो सकती है। ये वाला एक एडवर्टाइजमेंट है जो बहुत पहले का है, लाइक शायद 1990s के दौर का होगा आई गेस। तो यहाँ पर जो है आप लोग इसकी एग्जांपल देख सकते हैं। नाउ वन ब्रश विद कोलगेट डेंटल क्रीम रिमूव अप टू 85% ऑफ डीके एंड ओडोर कॉजिंग बैक्टीरिया। अब ये तो ऑब्वियसली इंग्लिश में है, बट वही चीज़ बताई गई है कि हम जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं कि अगर वो कोलगेट वगैरह या कोई तरह का टूथपेस्ट है तो हम मोस्टली यही लिखते हैं कि आप दांतों के दर्द से परेशान हैं और आपके दांत कमज़ोर है, इस तरह की। तो वही सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे दी गई है। यहाँ आप देख सकते हैं अलग से जो है तस्वीर, तो खैर ये ऑब्वियसली न्यूज़पेपर में था तो तस्वीर छापी गई, हम पेपर में उतना ड्रॉ नहीं करेंगे। यहाँ पर जो है ऐसे बॉक्स बनाकर उसकी खूबी बताई गई है। यहाँ पे कस्टमर रिव्यूज़ बताए गए हैं, यहाँ बड़ा सा नाम लिखा गया है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रखती है एडवर्टाइजमेंट में, स्पेशली टैगलाइन और आपका जो टाइटल होता है वो। उसके अलावा जो फ़र्द से मुतालिक होता है यानी शख्स से मुतालिक होते हैं इश्तिहारात, इसका मकसद क्या होता है, या तो किसी काम या किसी अहदे पर तकर्रुरी के लिए अहद अफराद की तलाश करना, यानी कोई एक पोस्ट खाली है या कोई जॉब वगैरह है उनके लिए होता है। ऐसे इश्तिहारात उमूमन जो पेपर में आते हैं वो या तो घरेलू मुलाजिम, चौकीदार, सेल्समैन, ट्यूटर, मैनेजर वगैरह के बारे में ही होते हैं। और नेक्स्ट एंड द लास्ट है मकाम से मुतालिक इश्तिहारात, जो है मकान या फ्लैट या दुकान या होटल वगैरह के बारे में होता है। या तो वो बेचे जाते हैं, या तो कोई नया शुरू होता है, कोई नई क्लासेस वगैरह शुरू होती है, तो वो सारी चीज़ें जो है वो इसमें बताई जाती है। अब इश्तिहार बनाते वक्त क्या नहीं करना चाहिए, तो दो सबसे इम्पॉर्टेंट बातें तो आप लोग याद रखिए।
इश्तिहार भी कभी भी आप लोग पेपर में ड्रॉ करेंगे तो कोई दूसरे कलर की पेन यूज़ मत करिए। आप ब्लैक पेन यूज़ करिए, आप ब्लू पेन यूज़ करिए, आप पेंसिल यूज़ करिए। उन्हीं तीनों चीज़ों को यूज़ करके, मिक्स करके, हाईलाइट करके, बोल्ड करके आप लोग यूज़ करिए। बट आप कोई दूसरे कलर की ग्रीन, ऑरेंज और रेड तो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना। तो ब्लू और ब्लैक ही जो है वो अलाउ होता है बोर्ड के पेपर में, और वही पेन्स यूज़ करिए। बहुत ज़्यादा जो है वो कलरफुल बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो अट्रैक्टिव दिखाना है तो आप लोग बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, उसको बॉर्डर दे सकते हैं, उसको हाईलाइट कर सकते हैं। बट इसके अलावा जो है कोई चीज़ें मत करिए। ब्लू और ब्लैक पेन ही यूज़ करिए, पेंसिल यूज़ करिए। और दूसरी चीज़ कि अगर आपकी इश्तिहार के सवाल में अगर ऐसा दिया है कि इश्तिहार तैयार कीजिए, तो उसमें सिर्फ इतना दिया है कि इश्तिहार तैयार कीजिए, तो आप लोग उसमें अपने एक्स्ट्रा पॉइंट्स ऐड नहीं करेंगे। वहाँ जो चीज़ जितनी दी हुई है आप लोग उतनी ही लिखेंगे इश्तिहार में। और कभी कभी क्वेश्चन में दिया जाता है कि अपनी तरफ से जो है आप नुकात में इजाफा कर सकते हैं। अगर ये चीज़ दी हुई है तभी जो है आप उसमें पॉइंट्स में जो है इजाफा करेंगे, अपनी तरफ से कुछ लिखेंगे। अगर ऐसा नहीं दिया है तो बिल्कुल जो है आप लोग कोशिश भी नहीं करना एक्स्ट्रा पॉइंट्स लिखने की। एंड लास्ट वन कि मेक अ नीट एंड क्लीन एड्स, जो है एडवर्टाइजमेंट बहुत साफ़ सुथरे बनाइए। साफ़ सुथरे आप बोलने का मकसद इसलिए कि आप लोगों को बहुत सारे शेप्स, ड्राइंग और बॉर्डर वगैरह आप लोग बनाते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट में ये सारी चीज़ें बनाई जाती है, बॉर्डर दिए जाते हैं, अंडरलाइन किया जाता है, शेप्स अलग अलग बनाए जाते हैं। तो ये सब बनाते वक्त जो है वो कोशिश करिए कि पेपर पर जो है किसी तरह का छाप ना पड़े, और ऐसे बार बार जो मिटा मिटा के बनाते तो वो सारी चीज़ें ना हो। एडवर्टाइजमेंट में गंदगी नहीं दिखनी चाहिए, एकदम साफ़ सुथरा, और एक नज़र में जो है वो सब कुछ समझ में आ जाए, इस तरह का एडवर्टाइजमेंट आप लोग बनाइए। बहुत ज़्यादा बोल्ड भी नहीं कीजिए लेटर्स को कि वो पढ़ने ही ना आए, या फिर जो है इतना खींच खाच के डिज़ाइन में भी मत लिखिए कि आपको समझ ही ना, पढ़ने वाले को समझ ही ना आए कि वो लिखा क्या हुआ है। तो इन सारी चीज़ों का जो है ध्यान रखिए। बाकी एडवर्टाइजमेंट बनाना कोई बहुत मुश्किल काम है नहीं, मैं आपको आगे ट्रिक्स बताती हूँ। वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मिसालें देख लेते हैं हम इसमें सबसे पहली मिसाल हम वही लेंगे चीज़ों के मुतालिक मिसाल, और ये मिसाल वही है जो बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। 9th का पेपर हो या 10th का पेपर, ये क्वेश्चन जो है मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, जो है एक टूथपेस्ट का ऐड। अब यहाँ आपको नुकात दिए है: मजबूत दांत, पीले दांत, हिलते दांत और मुंह की बदबू से छुटकारा, मोती दांत मंजन। बस इतना ही दिया है कि ये जो है नाम है प्रोडक्ट का, मोती दांत मंजन। कभी कभी प्रोडक्ट का नाम भी नहीं देता, आपको खुद से जो है सोचना पड़ता है। जब ऐसा कुछ सोचेंगे तो कोशिश करिए कि जो टीवी के या आपके रेगुलर प्रोडक्ट्स है उसमें ना जाए आप लोग, और कुछ भी ऐसे एक सिंपल से अपनी तरफ से सोच लीजिए। जैसे बहुत सारे लोग ना कोलगेट और रेड, डाबर रेड, ये सारी चीज़ें जो है वो लिखते हैं। तो कोशिश करिए कि अपनी नॉर्मल लाइफ से नाम ना उठाए, बल्कि कुछ ऐसी नॉर्मल सा जो टूथपेस्ट की कोई या दांतों से रिलेटेड कोई खूबी हो, इस तरह से चीज़ें जो है वो ऐसे नाम लिखिए। कोशिश करिए कि ऐसे जो प्रोडक्ट्स मौजूद हैं उनके नाम ना हो। तो यहाँ पर जो है नाम दिया है प्रोडक्ट का, और दिया है उसकी 4 खूबी, यानी वो मजबूत दांत करता है, पीले दांत, हलते दांत और हिलते हुए दांत, और मुंह की बदबू से छुटकारा पहुँचाता है। तो इसका जो है हम बनाएंगे एक एडवर्टाइजमेंट, मैं आपको दिखाऊंगी और मैं आपको पॉइंट्स भी बताऊंगी कि कौन सी चीज़ें आप लोग जो है वो डिट्टो कॉपी कर सकते हैं। मैंने जो है वो बिल्कुल ब्लैक और ब्लू कलर का ही इस्तेमाल किया है, ताकि आप लोग भी जो है क्लियर आइडिया ले ले कि किस तरह से आप ब्लैक और ब्लू की मदद से जो है वो एडवर्टाइजमेंट अपना बना सकते हैं। तो ये हमारा एडवर्टाइजमेंट है, आई होप अच्छा दिख रहा होगा। जब भी किसी चीज़ का एडवर्टाइजमेंट हम बना रहे हो तो इसमें जो है एक ट्रिक होती है। ये ट्रिक ये होती है कि उस चीज़ की खूबी को आप लोग उल्टा करके बताइए। जैसे कि अगर ये टूथपेस्ट की बात लें तो टूथपेस्ट जो है वो दांतों के दर्द से छुटकारा दिलाएगा। तो आप लोगों से पूछिए कि आप दांतों के दर्द से परेशान हैं, जैसा टीवी में होता है बिल्कुल उसी तरह। चीज़ों के एडवर्टाइजमेंट के लिए अक्सर जो है शुरू में सवालात का इस्तेमाल जो है वो बहुत आसानी से किया जा सकता है कि क्या आप दांतों के दर्द से परेशान हैं, क्या आपके मुंह से बदबू आती है, क्या आपके दांत पीले और कमज़ोर है, तो आज ही ले आइए मोती दांत मंजन। इस तरह से जिस तरह टीवी पे होता है वैसे आप लोग जो है लिख सकते हैं। किसी भी चीज़ का जो एडवर्टाइजमेंट है उसमें बनाने के लिए जो है वो क्वेश्चनर जो होते हैं, जो स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं प्रोडक्ट के बारे में, वो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, और कोशिश करिए कि उसी तरह प्रेजेंट करें। तो आप लोग शुरू में जो है इस तरह लिख सकते हैं। अब जो मेन पॉइंट्स है, दांतों का दर्द, मुंह से बदबू, पीले और कमज़ोर दांत, ये सारी चीज़ों को जो है देखिए मैंने ब्लैक कलर से लिखा, और बाकी चीज़ें जो है वो ब्लू पेन से। तो आप लोग इस तरह से जो है प्रेजेंट कर सकते हैं। फिर ब्लू पेन, जो नॉर्मल स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है, उसको कोशिश करिए ब्लू पेन से लिखने। जो चीज़ आपको हाईलाइटेड दिखानी है उसको ब्लैक पेन से लिखिए, और या फिर जो है वो कुछ चीज़ों को आप लोग ब्लैक पेन से इस तरह से जो है बॉर्डर कर सकते हैं। तो आज ही ले आइए मोती दांत मंजन। आपके प्रोडक्ट का नाम थोड़ा बड़ा होना चाहिए, कोशिश करिए उसको अंडरलाइन कर लीजिए या फिर जो है बॉक्स में लिख लीजिए। ड्राइंग कोई कंपलसरी नहीं है, अगर आप लोग बहुत अच्छे ड्राइंग में, आपको कुछ आइडिया है दिमाग में, आप लोग फटाफट ड्रॉ कर सकते हैं तो ही ड्रॉ करिए, आपके पास वक्त है तो ही ड्रॉ करिए।
कोई कंपल्सन नहीं है ड्राइंग पर। हाँ, इस तरह के जो शेप्स होते हैं ये आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह का, और एक जो वो क्लाउड वाला शेप होता है, स्क्वायर है और सर्कल है, इस तरह से शेप्स जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। वो काफ़ी इफेक्टिव होता है और वो ड्रॉ करना ही चाहिए, एडवर्टाइजमेंट में वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उस पर मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। ओके, तो शेप्स आप लोग यूज़ करिए। उसके बाद ये हमारा यहाँ पे हो गया क्वेश्चनर, उसके बाद तो आज ही ले आइए या फिर आज ही खरीदिए या आज ही जाकर देखिए, इस तरह से हम सेंटेंस लिख सकते हैं जो हम लोग टीवी में अक्सर सुनते भी है। और उसके बाद हमारा प्रोडक्ट का नाम आ गया, अच्छे एकदम बोल्ड लेटर्स में अंडरलाइन करके कोई शेप में बॉक्स वगैरह पूरे बना दीजिए, उसके साथ अच्छे से जो है अपना नाम हो गया प्रोडक्ट का। उसके बाद जो है अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में आपको कोई दूसरी डिटेल दी हुई तो आप इस तरफ जो है वो लिख सकते हैं। प्राइस जो है प्रोडक्ट का अगर दिया हुआ है तो आप लोग जो है वो उसको अच्छे से थोड़ा सा ना, थोड़ा धमाका जैसा कुछ होता है वैसा कुछ प्रेजेंट करिए, जैसे यहाँ पे दिखाई गई शेप बनाकर, तो थोड़ा से उजागर कीजिए उसको, थोड़ा उठ के वो दिखे प्राइस वगैरह, क्योंकि प्राइस जो है वो प्रोडक्ट की काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो आप लोग एकदम अच्छे से दिखाइए। और अगर आपके प्रोडक्ट के बारे में कोई ज़्यादा डिटेल नहीं दी हुई है तो हम लोग सिंपल एक स्टेटमेंट लिखते हैं प्रोडक्ट के लिए कि तमाम मेडिकल्स और जनरल स्टोर्स पर दस्तियाब, मतलब अगर वो चीज़ मेडिकल्स या जनरल स्टोर्स पर मिलती है तो आप लोग ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं, या फिर तमाम दुकानों पर दस्तियाब, इस तरह के स्टेटमेंट लिख के आप लोग अपना ऐड ख़त्म कर सकते हैं। बिल्कुल सिंपल। बहुत ऐड में ना बहुत सी लोग ऐसे समझते हैं ऐड में तो हर कोने में कुछ लिखना ज़रूरी है, ऐसा नहीं है। आप लोग सिंपल रखिए, आप लोग पॉइंट्स को फॉलो करिए। एडवर्टाइजमेंट बनाते वक्त बहुत ही सिंपल और बहुत सोबर दिखेगा आपका एडवर्टाइजमेंट, जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं। ओके, सो ये वाला तो क्लियर हो गया होगा इंशाल्लाह आपके दिमाग में। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कर दीजिए, अभी मैं इंशाल्लाह उसका डाउट क्लियर कर दूंगी आपका। नेक्स्ट है इश्तिहार तैयार कीजिए। नुकात है, ये फ़र्द के लिए है। स्कूल के लिए हमको चाहिए कि हेड मास्टर, उसका तजुर्बा होना चाहिए, उसकी तालीमी सलाहियत होनी चाहिए, बायोडाटा, फ़ोन नंबर, तनख्वाह और राब्ते का पता। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ वर्ड्स दिया है, आपको करना क्या है। तो ये वर्ड्स दिया रहता है, ये होती है साइड हेडिंग, यानी आपको चाहिए स्कूल के लिए एक हेड मास्टर, उसका तजुर्बा होना चाहिए। कितना आप अपने अंदाज से लगा दीजिए कि कोई प्रिंसिपल के लिए कितना तजुर्बा चाहिए होगा, 5 साल, 6 साल, 10 साल, इस तरह से आप लिख सकते हैं कि 5-6 साल का जो है उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। तालीमी सलाहियत, ऑब्वियसली एक प्रिंसिपल जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, और अगर मास्टर्स किया हो तो बेहतर होगा। बायोडाटा, तो आपका जो मतलब जो भी शख्स को जो है इस तरह की चीज़ें, मतलब इसमें इंटरेस्ट है ये जॉब में और वो सारी शर्त पर जो है वो पूरा उतरता है, तो आप लोग अपना बायोडाटा दे दीजिए। कहाँ देना है तो आपको फ़ोन नंबर देना होगा, राब्ते का पता यानी एड्रेस देना होगा स्कूल का, और तनख्वाह तो ऐसा तनख्वाह मेंशन नहीं करनी है, कोई नंबर मेंशन नहीं करना है, बस इतना लिखना है कि हाँ माकूल तनख्वाह दी जाएगी, नहीं अच्छी सैलरी होगी। ओके, तो इस बेस पर जो है हम लोग बनाते हैं। फिर वही चीज़ ब्लैक और ब्लू पेन का ही इस्तेमाल कीजिए, बाकी कोई कलर इस्तेमाल नहीं करिए। मैं बार बार बोल रही हूँ, प्लीज़, इस पर मार्क्स कटते हैं। आप लोग दूसरी कलर्स यूज़ करते हैं ना, कोई बहुत सरफिरा सर चेक करने वाला होता है, या कभी कभी होती है कुछ चीज़ें ना, और ऐसा प्रोटोकॉल भी है, ऐसे रूल भी है, नहीं यूज़ करना चाहिए दूसरे कलर की पेन। तो प्लीज़ आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, ब्लैक और ब्लू पेन ही यूज़ करिएगा। ओके, तो फ़र्द के लिए जब होता है ऐसा किसी जॉब वगैरह के लिए, किसी ओहदे पर जो है हमको कोई एडवर्टाइजमेंट बनाना होता है, तो हम उसमें स्टार्टिंग में लिखते हैं ज़रूरत है। अब ये 3 बार क्यों लिखते हैं, वो हमारे एक पुराने एड्स में होता था ना, ज़रूरत है, वो जो 3 बार मुड़ते हैं वैसा कुछ, तो ऐसे 3 बार लिखते हैं। अच्छा भी लगता है एडवर्टाइजमेंट में ऊपर, जैसे खुशखबरी, या फिर ज़रूरत है हम फ़र्द के लिए लिखेंगे, तो ऐसे ऊपर 3 आप लोग अलग अलग कोने, मतलब एक लेफ़्ट, एक राइट, एक सेंटर। ओके, उसके बाद है हम लिखेंगे कौन से स्कूल, तो NT उर्दू हाई स्कूल के लिए एक तजुर्बाकार हेडमास्टर की ज़रूरत है। ओके, इतना हो गया, ये हमारा मेन जो हमारा मतलब पॉइंट कवर हो गया किस चीज़ की ज़रूरत है। अब हमारी शर्त क्या आती है कि या तो एक तजुर्बा और एक तालीम, तो कम अज़ कम 5 साल का तालीमी तजुर्बा हो और तालीमी लिहाज से ग्रेजुएट होना लाजमी हो। हमने इसके आगे 2 टिक लगा दिए, ये 2 चीज़ें होनी ज़रूरी है। उसके बाद ये स्टेटमेंट हम सिंपली लिख देंगे कि ख्वाहिशमंद और अहल अफराद, यानी जिनको जॉब चाहिए और वो इन शर्तों पर जो है पूरे उतरते हैं, तो और ये अहल है उसके, वो लोग जो है वो दर्ज पते पर अपना बायोडाटा जमा कर दीजिए। पता क्या है, NT उर्दू हाई स्कूल, MK रोड, बम्बई। कोई भी आप लोग फर्जी पता डाल सकते हैं। फ़ोन नंबर भी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं 10 डिजिट का हो, कोई भी 8 डिजिट का इनफ होता है, कोई भी नंबर आप लोग अपने हिसाब से डाल सकते हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, बस एक फ़ोन नंबर होना चाहिए। और माकूल तनख्वाह हम यहाँ लिख देंगे कि हमको जो है तनख्वाह अच्छी खासी सैलरी देंगे, तो आप लोग टेंशन ना लीजिए। तो इस तरह से जो हमारा ये सिंपल एंड सोबर और सारे पॉइंट्स को कवर करते हुए हमारा ये एडवर्टाइजमेंट रेडी है। लास्ट देखते हैं जो है
जगह के हिसाब से हम एक क्लासेस खोलने वाले हैं, मराठी क्लासेस। ऐसा कुछ रियल में नहीं खुलने वाला है, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ कि मराठी क्लासेस का एक एडवर्टाइजमेंट है, उसमें हमको देना है क्लास का नाम, वक्त और पता, खुसूसियत, फीस और सहूलियत, शराइत और ऑफ़र। यहाँ पे जो है हमको इन 6 पॉइंट्स को जो है वो खुद से लिखना, मतलब ये हमारी साइड हेडिंग है, ये सारी 6 पॉइंट्स के बारे में हमारे एडवर्टाइजमेंट में चीज़ें होनी चाहिए। और हस्बे ज़रूरत जो है हम नुकात का इजाफा किया जा सकता है, मतलब अगर ज़रूरत हो आपको तो आप लोग पॉइंट्स एक्स्ट्रा भी लिख सकते हैं। तो हम देखते हैं, ये है हमारा एडवर्टाइजमेंट और इसकी टैगलाइन देखिए, हालात हाजरा के तकाजे के सबब पेश है आपके शहर में। यानी हालात हाजरा के तकाजा यानी ज़रूरत, तो हालात हाजरा यानी आज के ज़माने की ज़रूरत को देखते हुए आपके शहर में पेश है AK मराठी क्लासेस। थोड़ा फिल्मी है शायद बट ऐसे टैगलाइंस लिखना चाहिए, अच्छा लगता है इंट्रोडक्शन इस तरह का देने और जो है इम्पैक्ट अच्छा पड़ता है। तो हालात हाजरा के तकाजे के सबब पेश है आपके शहर में AK मराठी क्लासेस। अब हमने जो है क्लासेस का नाम दे दिया AK मराठी क्लासेस। उसके बाद हमको देना था वक्त और पता। तो वक्त जो है हमने देखिए सुबह 8 से 10 बजे या फिर शाम में 5 से 7 बजे का वक्त है। वक्त को जो है हम लोग ने इस तरह बॉक्स बनाकर लिख दिए हैं। ये वाले एडवर्टाइजमेंट में मैंने शेप्स के थोड़े ज़्यादा यूज़ की हूँ, क्योंकि मुझे आपको बताना था एग्जांपल देके कि किस तरह से किन किन चीज़ों को हम लोग शेप्स में डाल सकते हैं। तो वक्त को जो है हम लोग शेप में डाल सकते हैं, उसका थोड़ा सा फ़ोन चेंज कर सकते हैं। फ़ोन इन द सेंस आप लोग थोड़ा हैंड राइटिंग अपनी बदल के लिख सकते हैं या बोल्ड करके लिख सकते हैं। उसके बाद था हमारा फ़ीस, तो महज 3,500 रुपये। देखिए यहाँ पे मैंने क्लाउड वाला शेप बनाया जिसके बारे में बोल रही थी, थोड़ा सा जो है वो उठ के दिखता है। ये सारी चीज़ें अगर आप बोल्ड करके बनाएंगे ये शेप तो बहुत अच्छा दिखता है, और उसके बीच में अगर आप लोग लिखेंगे तो बहुत जो है उठ के नज़र आता है। तो प्राइस वगैरह, प्राइस जैसी चीज़ें या कोई ऑफ़र होता है ना, तो इन चीज़ों को थोड़ा सा जो है वो बोल्ड करके या थोड़ा सा जो है उजागर करके दिखाना चाहिए। ओके, ये हमारा हो गया प्राइस। उसके बाद थी हमारी खुसूसियत, तो 3 महीने में बेहतरीन मराठी बोलेंगे आप, इस तरह का कोई दावा कर रही है वो क्लासेस, कर रही होगी, मतलब इस तरह के स्टेटमेंट लिख सकते हैं, कोई खुसूसियत लिख सकते हैं इस तरह की कि तजुर्बेकार जो है वो टीचर्स है हमारे यहाँ पर, या फिर जो हमारा तरीका दूसरों से अलग है, इस तरह के स्टेटमेंट्स आप लोग लिख सकते हैं। और ये हो गया हमारी खुसूसियत। उसके बाद जो है हमारा था ऑफ़र, तो पहले 20 दाखिले पर खुसूसी रियायत, यानी पहले जो 20 एडमिशन होंगे उस पर जो है हम अच्छा खासा आपको डिस्काउंट देंगे, ये हमारा ऑफ़र हो गया। और शर्त ये है कि शर्त ऐसे दिया नहीं होता है शर्त ऐसा साइड हेडिंग, बट अगर शर्त दिया तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 15 से 25 साल के, यानी एक एज क्राइटेरिया हम उसमें दे सकते हैं शर्त में, 15 से 25 साल के तमाम तलबा के लिए जो हमारी क्लासेस है। उसके बाद जो हम दे देंगे एड्रेस आप लोग कोई भी ख्याली एक है ना ख्याली एड्रेस बना लो हर लैंग्वेज के लिए, या फिर एक है ना ओवरऑल बना लो ख्याली एड्रेस, उसको हर लैंग्वेज में यूज़ करो। क्योंकि एड्रेस कभी कभी ऐसा होता है ना, लिख रहे और एड्रेस लिखने आया और कुछ दिमाग में आ ही नहीं रहा, एकदम कंफ्यूज, एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। तो एक एड्रेस बना लो रफ और उसको जो है याद कर लो, उसी को यूज़ करो सारी राइटिंग स्किल्स में। तो यहाँ मैंने एड्रेस बना लिया है उर्दू के लिए 104 गांधीनगर बम्बई। इंग्लिश के लिए मैंने ऐसे बनाया था 104 रोज विला MG रोड बॉम्बे। तो ऐसे सारे एड्रेस आप लोग बना लीजिए। फ़ोन नंबर वही कोई भी ख्याली फ़ोन नंबर 876 नहीं 7 8 या 9 डिजिट का आप लोग लिख लीजिए। और कभी भी अपना रियल फ़ोन नंबर नहीं देना, कभी कभी लोग बैठे बैठे ट्राई भी करते हैं, सो डोंट यू एवर ट्राई टू डू। ओके, तो ये हमारा था सारे पॉइंट्स, हमारे 6 के 6 पॉइंट्स कवर हो गए। ये हमारी क्लास का नाम हो गया, ये हो गया हमारा फ़ीस, ये हो गया हमारा वक्त, पता, रियायत यानी ऑफ़र्स, और यहाँ पे शर्त हो गई, यहाँ पे खुसूसियत हो गई। तो इस तरह से जो सारे पॉइंट्स भी कवर हो गए, और एडवर्टाइजमेंट ब्लैक और ब्लू पेन से ही बनाया गया, और काफ़ी जो है वो सिंपल एंड सोबर एडवर्टाइजमेंट हमारा नज़र भी आ रहा है। तो इस तरह की तीनों भी तरह के, यानी तीनों अलग अलग तरीके के मैंने जो है आपको ट्रिक्स एंड टिप्स बता दी हूँ। उम्मीद है आपको समझा होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिए, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।